नमस्ते, अभिनव नाम है मेरा और आप देखने लगे हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को समेटने वाला शो सुर्खियां। पहली सुर्खी मणिपुर से है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज फिर से मणिपुर में हिंसा हुई और 3 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में एक नाबालिग बच्चा भी है, उम्र महज 17 वर्ष थी। पुलिस ने जानकारी दी कि मृतक 2 लोग कुकी समुदाय से हैं और एक मैतेई समुदाय से हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक घटना विष्णुपुर और चुराचांदपुर के बीच में हुई है। गांव में गोलीबारी हुई, 2 राइवल समूहों के बीच फायरिंग हुई। बच्चे ने भागने की कोशिश की और उसी दौरान उसको गोली लग गई। इसी में जब और बात पता चली तो पता लगा कि इस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के 5 सांसद राज्य का दौरा कर रहे हैं। सीपीआई के 3 और सीपीआई-एम के 2 सांसदों ने कई राहत शिविरों में जाकर के लोगों से मुलाकात की है। पहाड़ियों और घाटी के लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं, शरणार्थियों से बातचीत कर रहे हैं। सुबह मणिपुर को लेकर एक और अपडेट आया। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने मणिपुर हिंसा को मानवीय चिंता का विषय बताया है। कहा, जब आप मुझसे पूछते हैं कि अमेरिका की इस बारे में क्या चिंता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई राजनीतिक चिंता है। मुझे लगता है ये मानवीय चिंता का विषय है। जब आप मणिपुर हिंसा में बच्चों और लोगों को मरते देखते हैं तो इसकी चिंता के लिए भारतीय होने की ज़रूरत नहीं है। पूर्वोत्तर और पूर्व में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं, वो सब बिना शांति के जारी नहीं रह सकती। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर कहा जाए तो अमेरिका भारत की इस स्थिति से निपटने में मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन ये हमारा आंतरिक मामला है और सरकार चाहती है कि उसे अपने तरीके से ही डील किया जाए। लेकिन फिलहाल सरकार अब तक शांति बहाल करने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुई। ये घटनाएं यही बताती हैं। दूसरी सुर्खी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दौरों से जुड़ी हुई है। आज प्रधानमंत्री पहले छत्तीसगढ़ पहुंचे, वहां से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर गए। पहले छत्तीसगढ़ का बताते हैं। प्रदेश की राजधानी रायपुर पहुंचे उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, जिसका कुल बजट 7600 करोड़ रुपए बताया गया। मंच पर उस वक्त जब 5 केंद्रीय मंत्री थे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे। इसके बाद राज्य में चुनाव होने हैं, तो इसके बाद उन्होंने रैली भी की। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताकर प्रधानमंत्री का निशाना सीधे आया कांग्रेस पर। उन्होंने कहा कि जिसका दामन दागदार है वो आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पीकर कोसते थे वो आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। सुनिए और क्या कहा प्रधानमंत्री ने। जिनके दामन पर दागदार है वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। इसके बाद पीएम मोदी गए गोरखपुर। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में का समापन कार्यक्रम था, उसमें वो शामिल हुए। गीता प्रेस पर उन्होंने कहा कि गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ संस्था नहीं बल्कि जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। और क्या कहा उसको भी सुनिए। साथियों, गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है। और जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण है।
गीता प्रेस के कार्यक्रम के बाद गोरखपुर जंक्शन से पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन अयोध्या होते हुए लखनऊ तक चलेगी। वंदे भारत को रवाना करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद थे। तीसरी सुर्खी जुड़ी है पहलवानों के यौन शोषण के मामले से, जिसको लेकर बीते दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी खूब हुआ था। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को संज्ञान में लिया और WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को समन जारी किया। कोर्ट ने ब्रजभूषण को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। साथ ही WFI के सहायक सचिव विनोद तोमर को भी कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है। यहाँ आपको बता दें कि एक नाबालिग और 6 अन्य महिला पहलवानों की ओर से ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की 2 शिकायतें दर्ज कराई गई थी। नाबालिग पहलवान ने अपना बयान बदल दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की थी। दूसरे मामले 6 अन्य पहलवानों से जुड़े हुए हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर कर ब्रजभूषण पर IPC की धारा 354, 354A, 354D के तहत आरोप लगाए हैं। इसी मामले में कोर्ट ने ब्रजभूषण को समन जारी किया है। समन जारी करने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो कोर्ट में पेश होंगे और अपना पक्ष रखेंगे। चौथी सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। बालासोर ट्रेन हादसा अभी लोगों के जहन में है, भूले नहीं हैं लोग। उसकी जांच चल रही है और उसमें पहली गिरफ्तारी भी हो गई है। भीषण ट्रेन हादसे में 3 रेलवे के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। नाम है अरुण कुमार महंता, मोहम्मद आमिर खान और पप्पू कुमार। इन तीनों पर IPC की धारा 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 304 गैर रातन हत्या की धारा भी जोड़ी गई है। धारा 201 माने सबूतों से छेड़छाड़ और गलत जानकारी देना। आरोप है कि इन तीनों को इस बात की जानकारी थी कि इस वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अरुण कुमार महंता ईस्टर्न रेलवे में सिग्नल और टेक्निकल विभाग के सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर तैनात हैं। अरुण कुमार उस पैनल में शामिल थे जिसने दुर्घटना के बाद पहली जांच रिपोर्ट तैयार की। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जांच रिपोर्ट पर अरुण कुमार ने अपनी आपत्ति जताई थी। आगे इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट होगी ललन टॉप आप तक जरूर पहुंचाता रहेगा। आखिरी सुर्खी दिल्ली से है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने आज दिल्ली शराब नीति में गड़बड़ियों के मामले में कार्रवाई की। करीब 52 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इसमें 2 प्रॉपर्टी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की भी बताई जा रही है। दिल्ली के आबकारी मंत्री रहे सिसोदिया पर शराब नीति में बदलाव कर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। वो इसी मामले में फरवरी महीने से जेल में बंद है। इस मामले में ED ने अब तक कुल 128 करोड़ 78 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। तो ये थी दिन भर की सुर्खियां। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।